अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जीबी में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या अपडेट हैं? क्या ये इलेक्शन वाकया ही स्मूथ हैं या कहीं रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? और डॉन अखबार ने आज एक तस्वीर के ज़रिए पहले ही बता दिया है कि क्या होने वाला है। इसके बाद आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया, जिससे काफ़ी कुछ वाज़िया हो गया कि वहाँ क्या सूरत हाल है। फिर मीना खान अफरीदी, जिन्हें अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी, इन्हें आज रोक लिया गया है। रोकने के बाद उन्होंने क्या कहा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो नाराज़ लोग हैं, जो नाराज़ एमपीए हैं, या जिस किस्म का ख़तरा बताया जा रहा है, इसको संभालने के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने रात को कुछ अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? क्या कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? इन सब चीज़ों पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन आगाज करते हैं इलेक्शन से। आज गिलगित में 24 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। अगर सच बात की जाए तो पार्टी के तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बतौर पार्टी मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्हें बल्ले का निशान नहीं दिया गया। वहां मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, हत्ता के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बतौर जमात मैदान में इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ वही हो रहा है जो 8 फरवरी को हुआ था, यानी कोई चारपाई के निशान के ऊपर, कोई ताले के निशान के ऊपर, कोई ट्रांसफार्मर के ऊपर, कोई नलके के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि वहां जबरदस्त टर्न आउट देखने को मिल रहा है। खास तौर पर खवातीन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। मुझे 8 फरवरी के इलेक्शन याद हैं, क्योंकि मैंने खुद ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन कवर किए थे। उस वक्त भी टर्न आउट गैर मामूली था और लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये वोट किसके हैं। जब बैलेट बॉक्स खुले तो पता चला कि ये खामोश वोटर था, और इसी खामोश वोटर ने पूरी कहानी बदल दी। इसके बाद नताइज रोके गए, कमरों के अंदर क्या कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। अब भी कुछ बदनज़मी की इतलात सामने आई हैं, कहीं पोलिंग रुकने की खबरें सामने आई हैं, और हर जमात अपनी जीत के दावे कर रही है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि देखो शेर को वोट देने के लिए लोग निकल आए हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगर गड़बड़ ना हुई, अगर धांधली ना की गई तो हम जीत जाएंगे। जबकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे कैंप्स भरे हुए हैं, अवाम ने फैसला सुना दिया है, तहरीक इंसाफ आज जीतेगी। तहरीक इंसाफ ने आज भी वही नारा लगाया जो 8 फरवरी को लगाया था कि जुल्म का बदला वोट से। अब सवाल यह है कि जुल्म क्या है। आज इसी के ऊपर डॉन अखबार ने एक कार्टून शाया किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक सीधे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, जबकि पीटीआई एक गहरी खाई में फंसी हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि रास्ता कुछ लोगों के लिए हमवार है और कुछ के लिए मुश्किल बना दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन का माहौल कैसा है। ग्राउंड के ऊपर अगर बात करें तो खवातीन की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। GPL2 के एक पोलिंग स्टेशन पर खवातीन के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार सैयद अमाम मालिक और मुस्लिम लीग नून के लोग आमने सामने आ गए और इसके बाद पोलिंग रोक दी गई। इसी तरह दीगर हलकों में भी बदनज़मी की खबरें सामने आ रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित का उन्होंने दौरा किया और कहा कि अवाम पुरजोश है और पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुकम्मल किए जाएंगे। असल सवाल यही है कि वोट की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि बाकी बातें सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। अगर यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो अब तक टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर नामालूम डॉक्यूमेंट्रीज चल चुकी होती और कहा जा रहा होता कि यह गवर्नेंस की नाकामी है। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। सूरत हाल ये है कि वहाँ कशीदगी है, लेकिन वज़ीर आज़म राठौड़ साहब इस्लामाबाद में बैठकर मीडिया से बात कर रहे हैं। भाई, आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ मसला है, आपको कश्मीर में होना चाहिए। इसी दौरान बिलावल जरदारी ने आज आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर
तशवीश का इजहार किया है और हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस्लामाबाद में इजलास होगा और आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। हैरत अंगेज बात यह है कि सबको असल हकीकत पता है। कुछ लोग कहते हैं कि वजीर आज़म का इस्लामाबाद में बैठना ही ठीक है, क्योंकि इनके पास इख्तियार ही इतना है जितना इन्हें दिया गया है, बाकी मामलात कहीं और तय होते हैं। यानी कि वजीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं है। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो रेफरेंस था, इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। अदालत ने एहतियाजी सियासत को मुस्तरद करते हुए कहा कि महाजर नशिस्तों के ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सदर ने आइन के आर्टिकल 46A के तहत रेफरेंस दायर किया था और कहा था कि इन नशिस्तों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और अगर इन्हें तब्दील करना है तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। इसका हल यही है कि मामला अवाम के पास ले जाया जाए और जो फैसला अवाम करें उसे तस्लीम किया जाए। उधर कुछ इतलात ये भी हैं कि सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी यही बात अहम है कि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। अपने ही लोगों को गद्दार या दहशतगर्द कहना मुनासिब नहीं है। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। मीना खान अफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। वो जर्मनी जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद इन्हें जाने नहीं दिया गया, जबकि वो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी की दावत के ऊपर जा रहे थे और वहां तलबा के लिए अहम मामलात तय होने थे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ना सिर्फ अदालत के हुक्म को नज़रअंदाज किया गया, बल्कि सूबे के नौजवानों के साथ भी ज्यादती हुई है। ये एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ पंजाब हुकूमत के वुज़रा सरकारी जहाज़ों के ऊपर सफ़र करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ अपने खर्चे के ऊपर जाने वालों को भी रोक दिया जाता है। सुहेल अफरीदी भी यही बात कर रहे थे कि गैर मुल्की सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा में आना चाहते हैं, लेकिन वफाक NOC नहीं दे रहा। गंदम रोकी जा रही है, NHA मंसूबे रोक रहा है, बस स्टैंड तैयार है, लेकिन इसके लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही। सवाल ये है कि इस सब का फ़ायदा किसको हो रहा है। फिर बात आती है इन लोगों की जो इमरान खान से नाराज़ हैं। मुश्ताक गनी के हवाले से खबरें आई और अब स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इन लोगों से मुलाकात की है ताकि इन्हें मनाया जा सके। इतलात ये हैं कि इन्हें वजारत की पेशकश भी की गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि असल मसला इमरान खान की रिहाई है। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल का हल क्या निकलता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।